हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनीता। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं फ्रेजेस के थ्रू जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमको ग्रामर रूल्स के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ हमारे टेंसेस क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जब भी हम फ्रेजेस का यूज़ करते हैं तब हमें कुछ सोचना नहीं होता है। डायरेक्टली जो फ्रेज़ है उसका पर्टिकुलर मीनिंग पता होना चाहिए और उसको कौन सी सिचुएशन में बोला जाना चाहिए ये बस हमें पता होना चाहिए। जितने ज़्यादा आप फ्रेजेस स्पीकिंग के अंदर यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी। ठीक है, तो फ्रेजेस आपकी स्पीकिंग स्पीड में या फिर आपकी फ्लुएंसी में एक ड्रास्टिक चेंज ला सकते हैं। अगर आपको काफ़ी सारे फ्रेजेस याद हो जाते हैं, काफ़ी सारे फ्रेजेस आते हैं, तो आप एक फ्लो में अपनी स्पीकिंग या अपना कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। ओके, सो इसमें आपको ग्रामर रूल्स को रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ आपके टेंस क्लियर होंगे तब भी आप आसानी से एक फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोल पाएंगे। ठीक है, तो अगर प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसे ही वीडियोस या फिर ऐसे ही सेशंस जो है वो आपको आगे भी मिलते रहें एंड आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस अच्छे से होती रहे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट फ्रेज के साथ। ओके, तो फर्स्ट हमारा फ्रेज है गेट गूज बम्स। गेट गूज बम्स, ठीक है, इसका हम यूज़ कब करते हैं? जब हम किसी चीज़ से डर जाते हैं। ठीक है, तो किसी स्केरी सीन को देख के हम डर जाते हैं तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कभी एक्साइटेड हो जाते हैं तब हम इसका यूज़ करेंगे, या फिर जो ठंड से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसका बेसिकली हिंदी मीनिंग होता है रोंगटे खड़े हो जाना। ठीक है, एक एक्साइटमेंट से हो सकता है या फिर डर से हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इसके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग है जो इस फ्रेज़ के लिए वो अच्छे से हो जाए। ओके, तो इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कोई लड़की अपनी लाइफ के बारे में स्टोरी बता रही है, तो मैं क्या बोलूँगी, अगर उसकी जो कहानी होगी, जो स्टोरी होगी वो डरावनी होगी या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट उसके साथ में हुआ होगा, तो मैं ऐसे बोलूँगी कि मैंने उसकी कहानी सुनी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उसकी कहानी सुनी ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ठीक है, तो मैं इस सेंटेंस को इंग्लिश में ऐसे बोलूँगी, आई गॉट गूज बम्प्स व्हेन आई हर्ड हर स्टोरी। आई गॉट गूज बम्प्स व्हेन आई हर्ड हर स्टोरी। जब मैंने उसकी कहानी सुनी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हो सकता है कोई डरावनी हो सकता है कि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ उसके साथ में जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ठीक है, तो मैं ऐसे बोलूँगी, आई गॉट गूज बम्प्स व्हेन आई हर्ड हर स्टोरी। आई गॉट गूज बम्प्स व्हेन आई हर्ड हर स्टोरी। I got goosebumps when I heard her story. I got goosebumps when I heard her story. Okay? तो ऐसे हमें बहुत सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि और मैं एग्जांपल ले सकती हूँ कि मान लो मैं किसी अवार्ड फंक्शन में गई, तो वहाँ पे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे। ठीक है, तो एकदम से वो लोग मेरा नाम अनाउंस करते हैं। ओके, तो मैं ऐसे बोलूँगी, जब मैं वहाँ पर लेकर आ जाऊँगी घर पे, तो मैं ऐसे बोलूँगी, मेरी मम्मी से, मान लो मम्मी से मैंने बोला है कि सच में ना उन्होंने जब मेरा नाम अनाउंस किया ना प्राइज़ के लिए तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ठीक है, तो मैं ऐसे बोलूँगी, आई लिटरली गोट गूज बम्प्स व्हेन दे अनाउंस्ड माई नेम फॉर द प्राइज़। आई लिटरली गोट गूज बम्प्स व्हेन दे अनाउंस्ड माई नेम फॉर द प्राइज़। आई लिटरली गोट गूज बम्प्स व्हेन दे अनाउंस्ड माई नेम फॉर द प्राइज़, कि जैसे ही उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए प्राइज़ के लिए। जैसे उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया तो क्या हो गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ओके, तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ, आई लिटरली गोट गूज बम्प्स। अब लिटरली का यूज़ क्या होता है? लिटरली का यूज़ होता है सचमुच। ठीक है, आई लिटरली गोट गूज बम्प्स व्हेन दे अनाउंस्ड माई नेम फॉर द प्राइज़। ओके, तो ऐसे करके हम और सेंटेंस का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान लो कि मुझे इसे बोलना है, सपोज़ कि मैं ना मूवी देख के आई हूँ। ठीक है, तो मेरी दोस्त मुझे पूछ रही है कि हाउ वाज मूवी, मूवी कैसी थी। ठीक है, तो मैं बोलूँगी कि मूवी ना बहुत टचिंग थी। ठीक है, उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मतलब हर टाइम मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, ऐसे ऐसे सीन्स थे उसके अंदर। तो मैं ऐसे बोलूँगी, द मूवी वॉज सो टचिंग दैट आई गोट गूज बम्प्स एवरीवेयर। द मूवी वॉज सो टचिंग दैट आई गोट गूज बम्प्स एवरीवेयर। क्या बोला मैंने? कि मूवी बहुत ज़्यादा टचिंग थी, मेरे को बार बार क्या हो रहा था, हर सीन में ना मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। ठीक है, तो मैं ऐसे बोलूँगी कि द मूवी वॉज सो टचिंग दैट आई गोट गूज बम्प्स एवरीवेयर, कि सब तरफ मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे उसको देख के, मूवी इतनी टचिंग थी। ओके, और हम बोल सकते हैं कि मान लो कि
कोई वीडियो प्ले करना चाह रहा है, ठीक है, हमारे पास में कोई बैठा है और वो वीडियो चला रहा है, तो मैंने वो वीडियो पहले देख लिया है और वो बहुत स्कैरी है, मतलब बहुत डरावना है, तो मैं बोल रही हूँ उसको कि इस वीडियो को मत चलाओ। ये देख के ना मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, ये वीडियो देख के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो प्लीज़ इसको मत चलाओ। तो मैं बोलूँगी प्लीज़ डोंट प्ले दिस वीडियो, प्लीज़ डोंट प्ले दिस वीडियो, इट गिव्स मी गूज बम्स, इट गिव्स मी गूज बम्स, प्लीज़ डोंट प्ले दिस वीडियो, प्लीज़ इस वीडियो को मत चलाओ, इससे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्लीज़ डोंट प्ले दिस वीडियो, इट गिव्स मी गूज बम्स, प्लीज़ डोंट प्ले दिस वीडियो, इट गिव्स मी गूज बम्स, प्लीज़ डोंट प्ले दिस वीडियो, इट गिव्स मी गूज बम्स। ओके, इस वीडियो को मत चलाओ क्योंकि इसको देखने से क्या होता है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। या फिर हमको ऐसे भी बोलना होता है ना कभी कभी कि जब भी मैं डरती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जब भी मैं डरती हूँ तब क्या होता है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मैं ऐसे बोलूँगी आई ऑलवेज गेट गूज बम्स व्हेन आई एम स्केयर्ड, आई ऑलवेज गेट गूज बम्स व्हेन आई एम स्केयर्ड। जब मैं डरती हूँ तो हमेशा क्या होता है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो हमारा फ्रेज़ है गेट गूज बम्स, ये आपका क्लियर हो गया होगा और इस पे बेस्ड आप और भी सेंटेंसेस की अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिस्कस करते हैं हमारा सेकेंड फ्रेज़। सेकेंड फ्रेज़ है हमारा हैव द गट्स, हैव द गट्स। इसका यूज़ हम कब करते हैं, इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमको ऐसे बोलना हो कि मेरे पास ये करने की हिम्मत है, या फिर मेरे में ये हिम्मत है, मुझ में ये हिम्मत है, तुम में ये हिम्मत है, या फिर तुम में ये हिम्मत नहीं है। तो जब भी हम ब्रेवनेस की बात करते हैं, हिम्मत की बात करते हैं, तब हम इसका यूज़ करते हैं। कौन सा फ्रेज़ है, इसका जो फ्रेज़ है ये है हैव द गट्स, हैव द गट्स। ओके, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं ऐसे बोलूँ कि इस काम को करने की मुझ में हिम्मत है, इस काम को करने की मुझ में हिम्मत है, तो मैं क्या बोलूँगी, आई हैव द गट्स टू डू दिस वर्क, आई हैव द गट्स टू डू दिस वर्क, आई हैव द गट्स टू डू दिस वर्क। इस काम को करने की मुझ में हिम्मत है, ठीक है। अगर मेरे को ऐसे बोलना है कि तुम्हें इस काम को अकेले करने की हिम्मत होनी चाहिए, तुम्हें इस काम को अकेले करने की हिम्मत होनी चाहिए, ठीक है, तो मैं ऐसे बोलूँगी यू शुड हैव द गट्स, यू शुड हैव द गट्स टू डू दिस वर्क, यू शुड हैव द गट्स टू डू दिस वर्क अलोन। तुम्हें अकेले करने की हिम्मत होनी चाहिए, तो मेरे को ऐसे बोलना होगा कि यू शुड हैव द गट्स टू डू इट अलोन, यू शुड हैव द गट्स टू डू इट अलोन, यू शुड हैव द गट्स टू डू इट अलोन। ओके, अगर मुझे ऐसे बोलना हो कि तुम में उसे प्रपोज करने की हिम्मत नहीं है, तुम में उसे प्रपोज करने की हिम्मत नहीं है, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, मैं ऐसे बोलूँगी यू डोंट हैव द गट्स टू प्रपोज हर, you don't have the guts to propose her, you don't have the guts to propose her। तुम में उसे प्रपोज करने की हिम्मत नहीं है, you don't have the guts to propose her। सपोज कि मैं ट्रिप पे गई, फिर ट्रिप से वापस मैं घर पे आ गई, तो मेरी दोस्त मुझसे पूछती है कि हाउ वाज योर ट्रिप, तुम्हारी ट्रिप कैसी थी, तो मैं बोलूँगी इट वॉज प्रिटी फन, मतलब बहुत मज़ा आया, इट वॉज प्रिटी फन, ठीक है। तो वो बोलेगी कि डिड यू गो बंजी जंपिंग, कि तुमने बंजी जंपिंग की। बंजी जंपिंग वो होती है जिसमें वो रस्सी बांध के बिना सपोर्ट के ऐसे नीचे कूदते हैं, ठीक है, माउंटेन्स पे ऐसे होती रहती है। तो उसके लिए मेरी फ्रेंड ने मुझे पूछा कि डिड यू गो बंजी जंपिंग, तो मैंने उससे बोला नहीं, मैंने नहीं की बंजी जंपिंग, वो बहुत डरावनी थी, मुझ में बंजी जंपिंग करने की हिम्मत नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है उसमें क्या है कि मुझ में गट्स नहीं थी, मुझ में हिम्मत नहीं थी बंजी जंपिंग करने की, तो मैं बोलूँगी नो नॉट एट ऑल, इट वॉज टू स्केरी, आई डिडंट हैव द गट्स टू गो बंजी जंपिंग, आई डिडंट हैव द गट्स टू गो बंजी जंपिंग। मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, आई डिडंट हैव द गट्स, मतलब डिड और नॉट को मैंने कॉन्ट्रैक्ट में बोला है, क्या बोला है, आई डिडंट हैव द गट्स टू गो बंजी जंपिंग, कि मेरे पास में बंजी जंपिंग करने की हिम्मत नहीं थी, इट वॉज टू स्केरी, वो बहुत डरावनी थी, ठीक है। तो ऐसे करके हम बहुत सारे सेंटेंसेस की इसके जो ये फ्रेज़ है उसके साथ में हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला हमारा फ्रेज़ है सिक एंड टायर्ड, सिक एंड टायर्ड। इसका यूज़ हम कब करते हैं, इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी चीज़ को लगातार करके बोर हो जाते हैं, ओके, या फिर जो चीज़ हम कर रहे हैं उसमें हमको मज़ा नहीं आ रहा होता है ना, हम पक चुके होते हैं ऐसी चीज़ों से, उन चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इस फ्रेज़ को सिक एंड टायर्ड। ओके, जैसे कि मान लो मुझे इसे बोलना है कि मैं डिनर में सेम चीज़ खा खा के पक चुकी हूँ, मैं डिनर में सेम चीज़
खा खा के क्या हो चुकी हूँ, परेशान हो चुकी हूँ, बोर हो चुकी हूँ। ठीक है, तो एक ही चीज़ जब डिनर में बनती है तो हम ऐसे बहुत बार बोलते हैं ना कि ये चीज़ खा खा के मैं पक चुकी हूँ। ठीक है, अब मुझे इसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है, मैं इसको एंजॉय नहीं कर रही हूँ, तो मैं बोर हो चुकी हूँ। ओके, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ ईटिंग द सेम थिंग फॉर डिनर, कि ये एक ही चीज़ है, डिनर में खा खा के मैं परेशान हो चुकी हूँ, मैं बोर हो चुकी हूँ। ठीक है, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ ईटिंग द सेम थिंग फॉर डिनर, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ ईटिंग द सेम थिंग फॉर डिनर, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ ईटिंग द सेम थिंग फॉर डिनर, कि मैं एक ही चीज़ रोज़ रोज़ खा खा के परेशान हो चुकी हूँ, मैं पक चुकी हूँ। ओके, और एग्जांपल्स मैं ले सकती हूँ, जैसे मुझे ऐसे बोलना हो कि मैं इस गाने से पक चुकी हूँ, क्योंकि आजकल सबके सब इसी पे रील्स अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, मान लो मैं रील्स देख रही हूँ और उसमें मुझे सेम गाना बार बार सेम सॉन्ग सुनाई दे रहा है, तो मैं बोलूँगी कि इस गाने से मैं पक रही हूँ अब, है ना, क्योंकि आजकल सब क्या करते हैं, इसी पे रील्स अपलोड करते हैं। ठीक है, सेम ही सॉन्ग के ऊपर क्या कर रहे हैं, रील्स अपलोड कर रहे हैं, इसलिए मैं इससे पक रही हूँ। ठीक है, तो मैं बोलूँगी आई एम गेटिंग सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस सॉन्ग, आई एम गेटिंग सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस सॉन्ग, because everybody is making reels on it nowadays, because everybody is making reels on it nowadays. okay, क्योंकि सब लोग क्या कर रहे हैं, इसी गाने पर बार बार रील्स अपलोड कर रहे हैं, तो मैं इस गाने से पक चुकी हूँ। आई एम गेटिंग सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस सॉन्ग, मैं इससे पक रही हूँ। ओके, आई एम गेटिंग सिक का यूज़ किया है ना हमने, तो यहाँ पे हमको बोलना होगा कि मैं इस गाने से अभी पक रही हूँ, क्योंकि सबके सब इसी पे अपलोड किए जा रहे हैं। ओके, ठीक। अगर हमें और एग्जांपल्स लेने हो तो हम क्या बोल सकते हैं, मान लो मुझे ऐसे बोलना हो कि मैं मेरे सेम रूटीन से ना परेशान हो गई हूँ, बोर हो गई हूँ, मुझे लगता है कि मुझे इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी चाहिए जिससे मुझे मज़ा आए। ठीक है, और मैं थोड़ी खुश रहूँ उन चीज़ों से, तो मुझे लगता है कि मुझे मेरी थोड़ी हैबिट्स बदलनी चाहिए और कुछ नई चीज़ें ऐड करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको कैसे बोलूँगी, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ माई डेली रूटीन, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ माई डेली रूटीन, I think I should add some new habits and new things to make it joyful. ठीक है, क्या बोला मैंने कि मैं अपने डेली रूटीन से बोर हो गई हूँ, मुझे लगता है कि मुझे इसमें कुछ नई चीज़ें और ऐड करनी चाहिए, नई आदतें ऐड करनी चाहिए, जिससे ये क्या हो जाए, थोड़ा इन्जॉयबल हो जाए, थोड़ा मुझे मज़ा आने लगे इसमें। तो मैं ऐसे बोलूँगी आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ माई डेली रूटीन, आई थिंक आई शुड add some new habits and new things to make it joyful. okay, तो ऐसे ही आपको बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी, अपने हिसाब से जो आपको सेंटेंस अच्छे लगे उनके अंदर इन फ्रेजेस को ऐड करना है, ताकि आपकी फ्लुएंसी बढ़े एंड ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस होती रहे। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ताकि ऐसी ही सेशंस जो है वो आपको मिलते रहें, आपका एक भी सेशन मिस ना हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।